हेलो बच्चों। यूपी नीट 2023 के लिए काउंसलिंग कराने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। और इन इस न्यूज़ से पहले बहुत आशा थी कि आपकी जो रैंक है, लो रैंक में भी एडमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 13 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने थे, यानी 1300 सीट्स, 1300 सीट्स हमें मिलने वाली थी। पहले से ही 3300 सीट्स थी, और इन 3300 सीट्स में 3300 सीट्स में ये 1300 और ऐड हो जाती है। दैट इज टोटल हो जाती है आपकी यहाँ पर 4600 सीट्स हो जाती। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि क्या किन कारणों की वजह से ऐसा हुआ है कि उन 13 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। और वो 13 मेडिकल कॉलेज अगर इस साल स्टार्ट नहीं किए जा रहे हैं, उनमें एडमिशन नहीं स्टार्ट किए जाने हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी रैंक में। बात करेंगे इन सारे मुद्दों पे विस्तृत जानकारी के साथ, आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि ये न्यूज़ कहाँ पब्लिश हुई है, कैसे पता चला हमें इसके बारे में कि उन 13 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ आप यूपी नीट 2022 के काउंसलिंग पेज पे जाएंगे, यहाँ आपको कोई भी न्यूज़ इस तरीके की नहीं दिख रही है। लेकिन आज के ही दैनिक जागरण में ये प्रकाशित हो चुका है बच्चों। ये देखिए न्यूज़ आ चुकी है, आज का ये पेपर है, इसकी मैंने कटिंग ली हुई बच्चों, कि यहाँ 13 नए मेडिकल कॉलेजों में अभी नहीं शुरू होगी पढ़ाई, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बच्चों? देखिए यहाँ पे कारण स्पष्ट कर दिए गए हैं, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि राज्य ब्यूरो लखनऊ के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023 और 24 से 13 नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाएगी। इसमें इस सत्र में दाखिले किए जाने थे, लेकिन मानक पूरे न होने के कारण मामला लटक गया है। सभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100-100 सीट्स हैं, यानी टोटल सीट्स बच्चों कितनी हुई? 1300 सीट्स हुई। इनमें ऑल इंडिया कोटे के भी 15% सीट्स जोड़ लीजिए, मतलब 1300 में से 15% सीट्स निकाल दीजिए, यानी ऑल इंडिया कोटे से भी जिन बच्चों का एडमिशन होता उनका भी नुकसान होना तय है। इस सत्र में अगर इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होती तो एमबीबीएस की 1300 सीटें बढ़ जाती बच्चों। अब अगले वर्ष तक इनको इंतजार करना होगा। अभी निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस कोर्स की 8500 सीटें हैं। मतलब अगर हम लोग देखें, निजी कॉलेज की भी मिला लें और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की भी मिला लेते हैं, तो यहाँ पर 8500 सीटें मिल जाती हैं। अब ये 13 मेडिकल कॉलेज कौन से स्टार्ट होने थे, जरा उनकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये 13 मेडिकल कॉलेजों में प्रदेश में बिजनौर, कुशीनगर जनपद, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी के जिला अस्पतालों को उच्चीकृत किया जाना था। उच्चीकृत समझ रहे हैं, यानी इनको मॉडिफाइड करके एक अपर लेवल दिया जाना था। और इन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिनमें कम से कम 300 बेड का ये हॉस्पिटल बनना था। इन 13 मेडिकल कॉलेजों में बीते जनवरी में ही प्राचार्यों की भर्ती कर दी गई थी। बाकी डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है, शुरू जल्द होनी थी। इन सभी में मानकों को पूरा करने में अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा। इस वजह से एनएमसी ने, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं बच्चों कि सेंट्रल में गवर्नमेंट काफी सख्त है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर मानकों को बिना पूरा किए हुए किसी प्रकार की न सीट्स अलॉट करने जा रही है, न मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करने देगी। एनएमसी ने मानकों को पूरा करने के लिए वो काफी सख्त है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार के मुताबिक एनएमसी के तय मानकों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि समय कम है, ऐसे में इस सत्र से पढ़ाई शुरू हो पाना बेहद मुश्किल है। यानी आप भूल जाइए कि 2023 से आपको इन 13 मेडिकल कॉलेज में सीट्स का अलॉटमेंट होना था, यानी अब ये 13 मेडिकल कॉलेज में आपको सीट अलॉट नहीं हो पाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं और इनकी कारस्तानी कि यूपी में किस तरीके से जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्राचार्य हैं, वो लटकाए रहते हैं मामलों को। 2018 में बच्चों बांदा और सहारनपुर आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए थे। एनएमसी ने इनको कहा था कि आप अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिए, तब तक के लिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं एमबीबीएस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। इन्होंने एमबीबीएस कोर्सेज को स्टार्ट भी कर लिया बच्चों, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो आगे की व्यवस्था थी, आगे की जो प्रोसीजर थी, उसको फॉलो नहीं किया। इस वजह से वहां देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा कर चुके विद्यार्थियों की इंटर्नशिप पर भी रोक लगा दी गई है। सोचिए अब उनकी इंटर्नशिप आने वाली है, किस पैनिक से बच्चे वो गुजर रहे होंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या किया है कि चिकित्सा विभाग ने तत्परता दिखाई है, एक प्राचार्य को एनएमसी के नई दिल्ली कार्यालय में जरूरी कागज देकर भेजा है। इसके बाद इन्हें स्थायी मान्यता और इंटर्नशिप की छूट दी गई है। तो इस तरीके के खिलवाड़ होते हैं बच्चों। अगर यही सारे कार्य पहले कर लिए जाते तो ये 13 नए मेडिकल कॉलेज
हमारे यहाँ इंक्लूड हो जाते, 1300 सीट्स होती, कितनी ज्यादा रैंकिंग पे असर पड़ता, लोअर रैंकिंग वाले बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता। बट अब इस साल ऐसा पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। इससे और ये सिद्ध हो रहा है कि कट ऑफ ऊपर जानी ही है। पिछली बार 597 598 तक कट ऑफ गई थी, वहां पर एडमिशन मिल गए थे। इस साल नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। इस साल जो कट ऑफ यूपी की जाने वाली है, मुझे लगता है कि कम से कम ये 605 607 608 से ऊपर से ही रहेगी, ये नीचे नहीं आने वाली है बच्चों, क्योंकि ये 13 मेडिकल कॉलेज अगर ये ऐड हो जाते, 1300 सीट्स मिल जाती तो आप लोगों को काफी भला हो जाता। अब आगे प्रश्न और उठता है बच्चों कि यहाँ 13 मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन ये इसके पहले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीट्स हैं और वहां किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा अलॉट है या स्टेट कोटा किस तरीके से अलॉट है, कितनी सीट्स हैं, किन सीट्स पे हमें एडमिशन लेना है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो बच्चों हम इसके लिए यूपी नीट 22 यूपी काउंसलिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पर जाकर के अबाउट काउंसलिंग में जाके यूपी नीट ब्राउचर को मैंने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करके अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चलने वाला है। देखिए बच्चों, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको अलॉट किए गए हैं, जो पे इंक्लूडिंग की गई सीट्स को आपको एडमिशन दिया जाना है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको एडमिशन प्राप्त हो सकता है और कितनी कितनी सीट्स हैं। देखिए, यही ऑर्डर रहेगा बच्चों, जब आप लोग अपनी काउंसलिंग करेंगे तो इसी ऑर्डर में अपनी चॉइस को फिल करेंगे कि हमें पहले केजीएमसी चाहिए, उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज चाहिए। इस तरीके से चॉइसेस को आप फिल करेंगे। जैसे किंग जॉर्ज को देखें तो यहाँ पर स्टेट कोटा में टोटल सीट्स को पहले देख लें बच्चों, यहाँ 250 सीट्स हैं, जिनमें से ऑल इंडिया कोटा यानी 15% अगर निकाल दें 37 सीट्स निकल जाती हैं। सेंट्रल पूल कोटा में से 3 सीट्स निकल जाती हैं, यानी 37 प्लस 30 ये 3 मिलाकर के आपकी 38 हो जाती सीट्स, और ये 210 सीट्स बचती हैं आपकी स्टेट कोटा में। यहाँ पर ही यूपी के जो डोमिसाइल वाले लोग होंगे वो एडमिशन लेंगे 210 दैट इज 210 सीट्स पे। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात करें, यहाँ टोटल सीट्स का नंबर बच्चों 128 है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा सीट से 19 है और सेंट्रल पूल कोटा से भी 3 सीट्स हैं, यानी यहाँ स्टेट कोटा जो भी सीट्स बचती हैं वो 106 बचती हैं। जीएसवीएम में बात करें सर 250 है और यहाँ पर 210 सीटों पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर भी 200 सीट है, 167 सीटों पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एलएलआरएम मेरठ में बात करें बच्चों 100 सीट्स हैं, यहाँ पे 82 सीट्स आपके लिए बचती हैं, 15 सीट चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में और सेंट्रल पूल में चली जाती हैं 3 सीट्स। एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी की बात करें, यहाँ 150 सीट है बच्चों और यूपी के डोमिसाइल पे आप 124 सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की बात करेंगे, यहाँ भी बच्चों 150 सीट है और यहाँ पर आप 125 सीटों पे यूपी के डोमिसाइल पे सीट्स एडमिशन ले सकते हैं। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सैफई इटावा में बात करें, यहाँ 200 सीट्स हैं, 170 सीटों पे आपको एडमिशन मिलना है बच्चों। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर की बात करें, यहाँ पे 100 सीट्स हैं और यहाँ पर आप 85 सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में भी बच्चों 100 सीट्स हैं और यहाँ पर 85 सीटों पे आपको एडमिशन मिलेगा। आजमगढ़ की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर 100 सीट्स हैं, 85 सीटों पे एडमिशन मिलेगा। और जालौन की बात करें, यहाँ पर ही 100 सीट्स हैं, 85 सीटों पर एडमिशन मिलेगा। इसी तरीके से सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, बांदा, इन सब में भी 100 सीट्स हैं और आपको 85 सीटों पर एडमिशन अलॉट होगा। रिम्स की बात कर लें, आरएमएल रिम्स की लखनऊ में, तो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया में 200 सीट्स है बच्चों, 170 सीटों पे आपको एडमिशन अलॉट होगा। यहाँ पे ये आयुर्विज्ञान की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे जैसे एम्स लाइक है उसी तरीके से यहाँ पे इसको आयुर्विज्ञान की तरह कनेक्ट किया जाता है, इसलिए 30% यहाँ पे है बच्चों। देखिए यहाँ पे 15% ही है, 30 सीट्स यहाँ पे अलॉट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं की बात करें तो यहाँ पे भी 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा की और 85 स्टेट कोटा की आती हैं बच्चों। 100 सीट्स अगेन ग्रेटर नोएडा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, 85 सीट्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। ऑटोनोमस स्टेट अयोध्या की बात करें, वहां पे भी सर 85 आपको सीट्स मिल जाएंगे। ऑटोनोमस बस्ती, बहराइच और फिरोजाबाद में भी क्रमशः 85 सीटों पे आपको एडमिशन मिल जाना है। इसके अलावा और बात करें शाहजहांपुर में भी 100 सीट्स हैं, आपको 85 सीट पर एडमिशन मिलना है। फतेहपुर में भी 100 सीट्स हैं, 85 सीटों पे एडमिशन मिलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाजीपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, एटा, हरदोई, जौनपुर, इन सब में देखिए 100 सीट्स हैं और आप सभी को क्रमशः यहाँ पर 85 सीटों पे एडमिशन मिलना है। इस तरीके से जो टोटल सीट की संख्या हो जाती है बच्चों, वहां पर हो जाती है 3828।
3828, जिनमें से 574 सीट्स ऑल इंडिया कोटा को चली जाएंगी, 21 सीट्स यहाँ पे सेंट्रल पूल के लिए रिजर्व हैं, और बाकी आपकी जो बचती हैं लगभग जो मैंने कहा था कि 3300 सीट्स आपके लिए बचती हैं, दैट इज 3233 सीट्स आपको मिलेंगी यूपी के डोमिसाइल पे एडमिशन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डेंटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल डेंटल कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे बच्चों के जेएमसी में, जो कि वो लागू हैं और अभी भी उनमें एडमिशन होने हैं। तो वहां पर ये एडमिशन होता रहेगा। यहाँ पे 70 सीट्स बीडीएस की हैं, जिसमें ऑल इंडिया सीट्स 9 हैं और बाकी सेंट्रल पूल कोटा की 10 सीट्स होती हैं। 51 सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर यूपी नीट के द्वारा, दैट इज यूपी के डोमिसाइल पे। तो आई होप सो कि आप बहुत क्लियर हो गए होंगे इन सब चीजों के बारे में। वो 13 मेडिकल कॉलेज का जरूर दुख है बच्चों, अगर वो ऐड होता तो आपकी रैंकिंग पे काफी असर आता, कट ऑफ काफी थोड़ा नीचे जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, जिन बच्चों को इस बार नहीं मिल पाएगा वो निराश ना हो, मेहनत करें और मेहनत करके अगेन वो अगले वर्ष सेलेक्ट होने के लिए आए। तब तक के लिए मिलते हैं। जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपसे साझा करता रहूंगा। इस चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो उसे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।